हम कुछ भी कहें, कुछ भी सोचें, जिंदगी की अपनी कसौटी होती है जिसे वो हर रिश्ते को परख के हमारे हवाले करती है। जिंदगी के इस इम्तिहान में भाभी और शहूद भाई तो पूरे नहीं उतर पाए, कम से कम मेरी नजर में। मैंने उस दिन तहैया कर लिया था कि इस दर पे मैं मेहमान बनकर तो आ जाऊंगी, लेकिन जरूरतमंद बनकर नहीं। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि भाभी रजा के बारे में ऐसा सोचती है। उन्हें लगता है कि रजा मुजरिम है और हमसे ताल्लुक रखने से उनकी बदनामी होगी। वाह। रहने दो, आवाज तो होती ही गैर है। तो मुझे ये बताओ, शहूद का क्या, यानी किस किस्म का भाई है? जरा सी आजमाइश क्या आई, उसने तो हाथ ही खींच लिया। मम्मी, आपको अंदाजा नहीं है, रजा को जब पता चलेगा ना, उन्हें बहुत सदमा पहुंचेगा। भाभी ने साफ साफ मुझे कहा है, कोई जरूरत नहीं है शहूद से कांटेक्ट करने की। तुम नहीं कर सकती, शहूद तो कर सकता है ना राब्ता तुमसे। भाभी ने कॉल करके मना किया है कि हमसे बात ना करे। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ, किस किस्म का भाई है ये? मुझे बताओ, ऐसे हालात में कौन अपने बारे में सोचता है? मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है भाई। मैं गई क्यों वहां भाभी से मदद मांगने। मैं जरा हादिया को दूध दे दूं। ये साइन आपके मिस्टर रजा? जी। क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक आप इतनी कैश विड्रॉ नहीं कर सकते? नहीं, गवर्नमेंट अकाउंट है सर। इस चेक को कैश करने के लिए मुझे हायर अथॉरिटी से हुक्म आया था। मैं सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। उन ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए कितने पैसे लिए थे? इस सब में मेरी सिर्फ इतनी इन्वॉल्वमेंट है कि मैंने लेटर पे साइन किया। उसके अलावा इस अकाउंट से या इसके कैश से मेरा कोई वास्ता नहीं। ऐसा हो कैसे सकता है? इतने बड़े अफसर हो, तुम्हें थोड़ा ख्याल नहीं आया कि ये बात गैर कानूनी होगी? आप लोग उन सब लोगों को क्यों नहीं पकड़ते, ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स, जो सब इन्वॉल्व हैं इसमें? मेरे पास कुछ नहीं है सर। मेरे को ऐसा काम करने के लिए ना कोई रकम तो ली होती है। दूर के ढोल और ख्वाब हमेशा सुहाने होते हैं, लेकिन बिलाखिर आंख खुली जाती है। ये जो ख्वाब तुम देख रही हो ना, ये मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। मुझे तुम्हें इस कंपनी का CEO देखना है। मैं भी जिंदा हूँ, जब मर जाऊं तब ये बंदर बात कर लेना। मेरा गेम प्लान तो अभी भी वही है ज़ावियार। भाभी बस तुम्हें इस घर और बिजनेस से आउट करना। देखिए नया ड्रामा सीरियल फासले बहुत जल्द। बता दो। मेरे हाथ साफ हैं सर, और ये जो सब आप लोग कर रहे हैं, इसका खमियाजा आप सब भुगतेंगे। ऐसे ये केस कयामत है। याद रखना कि कयामत के दिन भाई भाई का भी नहीं होता। ये क्या किया तुमने? हाँ, आर यू मैड? रजा भाई है मेरा और मलिका एक बच्ची के साथ अकेली है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो उसके साथ? पागल आप हो गए हैं शहूद, अपने भाई के पीछे घर खराब करेंगे अपना। कैसी बातें कर रही हो तुम ये सफिया? आपने सुना नहीं मैंने क्या बताया है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वालों ने आपका घर, आपका ऑफिस ऊपर से नीचे कर दिया है। और आपका बेटा, क्या असर पड़ेगा उस पर? रजा ने जो किया उसे भुगतना पड़ेगा। रजा ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना वो कभी ऐसा कर सकता है। ओ प्लीज, पैसा बहुत बुरी चीज है, किसी इंसान का भरोसा नहीं किया जा सकता।
एनीवेज मैं परसों आ रहा हूँ, फिर इस बात को डिस्कस करेंगे। ओके? एक्सक्यूज मी, आप जहाँ हैं वहीं हैं, आप वापस नहीं आ रहे। क्या मतलब है तुम्हारा वापस नहीं आ रहा? मतलब ये कि आपका वापस आना आप समेत हम सब के लिए मुसीबत बन सकता है। What's wrong with you? मैं नहीं आऊंगा तो मैं यहाँ कब तक रुका रहूंगा? जब तक रजा का केस एक तरफ नहीं हो जाता। सोचे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाले आपको बुला लेते हैं तो आपका बिजनेस, आपकी रेपुटेशन सब ठप हो जाती है। आप अमेरिका में रहे, मैं और उमर कुछ दिनों तक आपके पास आ रहे हैं। और मलिका अगर कॉल करे तो कितनी परेशान होगी वो? मलिका के साथ उसके घर वाले हैं, और वैसे भी जो कुछ मैं मलिका को सुना चुकी हूँ उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल वो कॉल करेगी, और अगर की भी ना तो प्लीज डोंट अटेंड, समझे? मेरा क्या कसूर है? मैंने तो वही किया ना जो मुझे कहा गया था। तुम फिक्र नहीं करो रिजवान, इनकी इन्वेस्टिगेशन जैसे ही ख़त्म हो जाएगी सब सामने आ जाएगा। आपको ऐसा लगता है, पर मुझे कोई उम्मीद नहीं। इंक्वायरी करने वाले सब जानते हैं कि पैसा कहाँ गया और किसके पास पहुंचा। बड़ी मछली पर कोई हाथ नहीं डालता, रगड़े में बस हम जैसे आते हैं। आप तो ऊंची पोस्ट पर हैं, फिर आप क्यों फंस गए? शायद मेरा बुरा वक्त चल रहा हो। हम सब का बुरा वक्त चल रहा है, मगर बुरे वक्त की अच्छी बात यह है कि अपनों को पता चल जाता है। ऐसे वक्त पर पता चलता है कि कौन कितना हमदर्द है आपका, और आपके और उसके रिश्ते के बीच की सच्चाई क्या है। अपने सगे ही यूं मुंह फेर लेते हैं। ऐसा नहीं है रिजवान, अपने तो अपने ही रहते हैं। मुझे देख लें, अपने आप को देख लें, कौन आया पीछे? आप तो फिर खुश नसीब हैं कि आपकी बीवी सब कुछ कर रही है। मेरे माँ बाप के मरने के बाद कोई नहीं आगे पीछे। मेरे बड़े भाई भी हैं, भाई नहीं है, वालिद की तरह। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। बाजी, राशन तो सारा ही ख़त्म हो गया है, और है भी आज 10 तारीख। अगर आप पैसे दें तो मैं ले आती हूँ। मैं करती हूँ कुछ। अच्छा बाजी, इस वक्त कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन वो अम्मा को पैसे भेजने हैं, अब्बा को रक्शे की किस्त भी देनी है। अगर मेरी तनख्वाह हाँ मिल जाएगी। लेकिन कब? 1-2 दिन ठहर जो मिल जाती है। बाजी, आज का आटा भी खत्म हो गया है। हमें ये मेरी कुछ रिंग्स हैं, आप किसी अच्छे ज्वेलर को देखे ना पैसे लिए। बिल्स देने वाले हैं, राशन आने वाला है, कुछ गुजारा हो जाएगा। नहीं मलिका, ये तुम अभी अपने पास रखो। भाई सब आते हैं तो मैं उन्हें कहती हूँ घर से जाके जेवर ले आते हैं। आप अपना जेवर क्यों लाएंगे हुए? बेटा वो भी तो तुम आ रही है। मलका बाजी, मामू आए हैं। मामू आ गया। मैं बात करती। ये अच्छा नहीं लगता। कोई कुछ नहीं बेच रहा। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मामू वो मैं अम्मी से ऐसे ही कह रही थी कि मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी मलिका। बेटा, हम कोई गैर तो नहीं है जो तुम हमें यूं बिना बताए अपना और गेती का जेवर बेचने चली थी। वो मानी ऐसी बात नहीं है, बस मैं नहीं चाहती थी कि मैं आप लोगों को तंग करूं। पहले आपने इतना साथ दिया। ये फजूल बातें ना करो प्लीज। जब तक रजा नहीं आता तुम मेरी जिम्मेदारी हो। ये छोटी छोटी बातों के लिए परेशान होकर तुम मुझे गैर बना रही हो। फरीदा,
तक गाड़ी से सामान निकलवा लेना। हाँ सच में ऐसा नहीं है, मुझे पता है बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। एक घर आप संभाल रहे हैं, ऊपर से मेरे घर का भी बहुत मुश्किल है सब। बेटा जितना मैं कर सकता हूँ उतना तो मुझे करने दो। और अनी भी पैसे भेज रहा है, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। मामू सुबह मुझे लेने आते हैं, यहाँ से हम जाते हैं तो वो फैक्ट्री पहुँचते हैं। मुझे ड्राइविंग आती तो थोड़ी आसानी हो जाती है। मैं भाभी से ड्राइवर की बात नहीं की। मैंने की थी बात, भाभी कह रही थी कि जैसे ही कोई ड्राइवर मिलेगा फिर बताऊँगी। ड्राइवर है इतनी भी क्या मुश्किल चीज़ रनिंग मिल रही। हादिया अभी तक स्कूल वैन पे जा रही है? जी, कोई और ऑप्शन नहीं है। शोन भाई अभी तक वापस क्यों नहीं आया? तुमने कहा था हफ्ते में, अभी 10 दिन होगा। उनके कुछ मसले हैं, वो अभी कुछ दिन रहेंगे। मेरे मसलों से ज़्यादा आ जाएंगे। वैसे तो भेज रहे हैं ना कि स्कूल की फीस भरनी नहीं तो स्कूल से कंप्लेंट्स आएंगे। पैसे दे दिए। तो मेरी एक बात मानोगी मलक? ऐसे क्यों कह रहे हैं? अब हुक्म करें। यहाँ ना आया करो। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता यार यहाँ का माहौल। और मुझे आपको यहाँ देखकर अच्छा नहीं लगता। मेरा बस चाहे तो मैं आपके साथ यहीं रुक जाऊँ। यहाँ तुम्हारा दिमाग खराब। आपके साथ जलो या पाता, प्लीज मुझे यहाँ आने से ना रोके। मुलाकात का वक्त खत्म। शोभ भैया ने तो हमको कहना कि मुझे आके मिल रांझना तुझे संग लागी प्रीत की डोर, उलझी उलझी खिंच गई तेरी ओर, इश्क तेरे में हो गई पामाल, मैं ना रही मैं हो गई कुछ और, धागा धागा टूटी हूँ, कतरा कतरा बह गई हूँ, तेरे संग चल दी मैं सोची एक पल ना मैं, तेरे संग चल दी मैं सोची एक पल ना मैं, दिल तेरा हो गया सौदाई। उस वक्त मैं रज़ा को भाई और भाभी की असलियत नहीं बता सकती थी। मुझे लगा कैद में भाई की वापसी की उम्मीद रज़ा का हौसला बढ़ाती रहेगी। कैसा था रज़ा? कैसे हो गए? शाहरुख भाई का पूछ रहा था। तुमने बताया? हाँ, ये वक्त मुनासिब नहीं हुए। बताना तो होगा ना। तुम एक काम करो, तुम शहूद से दोबारा बात करके देखो। क्यों नहीं? इसलिए कि वकील का फोन आया था, कह रहा था कल जमानत के पेपर्स जमा कराने से पहले 5 लाख रुपए भी जमा कराने होंगे, और
बाकी फीस की भी बात कर रहा था। ते पैसे कहाँ से आएंगे? ये तो है, शहूद के अलावा कोई नहीं कर सकता। सुनी कैसे बात करूं? भाभी ने मेरे मुंह पे खड़े होकर इतनी बेइज्जती की है, बोला है कि मेरे मियाँ से राब्ता ना करना। क्या करूं मैं? बेटा कौन सा तुम अपने लिए कर रहे हो, सब कुछ रजा के लिए ही तो कर रही हो। मम्मा वाउचर टीचर ने फिर से दे दिया और अब कह रही थी कि अगर ना पे किया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। क्या करूं? छाप जाओ, मैं आ रही हूँ। मेरी मानो शहूद को फोन है। क्या क्या देखूं? क्या हुआ? सफिया ने आपकी मदद करने से इनकार कर दिया। शहूद ने आपकी कॉल रिसीव नहीं की। माँ का जेवर बिकने की नौबत आ गई। घर के अखराजात और हादिया के स्कूल की फीस के खर्च के भी पैसे न थे। तो क्या आपको लगा कि हालात अब हाथ से बाहर होते जा रहे हैं? हालात की सफाकियत का दूसरा नाम मजबूरी है, जो इंसान को उसके खुद से किए अहद तोड़ने पर मजबूर करते हैं। बेकारन मलिका नहीं थी, बेकारन हादिया की माँ थी, रजा की बीवी थी। Silence class. Hadia Raza, यस मिस। your fee still not paid. This is your last chance. You will be not allowed in the class from Monday. हादिया फीस कैसे देगी? उसके पापा तो जेल में है। नहीं तो मेरे पापा तो अमेरिका गए हैं। आई नो लायर कि तुम्हारे पापा को पुलिस पकड़ के ले गई है। मुझे मेरी मामा ने बताया था। Keep quiet. थैंक यू। हाय प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। हादिया, ईशान को तो बहुत बुखार है। सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी, क्या हुआ है? I don't know. She was absolutely fine. Then all of a sudden, इतना तेज बुखार, 103. हमने फौरन आपको कॉल किया। आप इसे हॉस्पिटल ले जाएं प्लीज। हॉस्पिटल लेके जा। फीवर थोड़ा कम है, हम 1-2 घंटे बच्ची को ऑब्जर्व करेंगे, फिर आप उसे घर ले जाइएगा। डॉक्टर साहब सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक क्या हुआ इसे? ऐसा होता है अक्सर स्कूल गोइंग बच्चों को। मे भी किसी बच्चे से फाइट हो गई हो या टीचर ने डांट दिया हो। सो इट्स फाइन, डोंट वरी। थैंक यू सो मच। मामा जी मामा के साथ। आप ठीक हो? हाथी, कुछ हुआ स्कूल में? किसी ने आपको डांटा, कोई लड़ाई हुई या किसी बॉय ने कुछ कहा है? मामा अली कह रहा था कि पापा अमेरिका नहीं गए हैं और पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है। मम्मा पापा किधर हैं? आप बाबा की ब्रेव कर लेना, है ना? और जो ब्रेव गर्ल्स होती है ना, वो कभी डरती नहीं है। वो हर डर का
मुकाबला करती। पता है आपको इस बात का? मामा बिल्कुल आपको अपने जैसा नहीं बनाएंगे। आपकी मामा आपको मुकाबला करना सिखाएंगे। ओके, यस, दिस इज ट्रू। योर फादर इज इन जेल, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट इज इनोसेंट। आपको इस बात पे यकीन है ना? अब हम दोनों मिलके इस मुश्किल वक्त का सामना करेंगे। करेगी मेरी ब्रेव गर्ल? गुड। पर पुलिस पापा को छोड़ देगी ना मम्मा? ऑफ कोर्स, जब पापा ने कुछ किया ही नहीं है तो उन्हें क्यों रखेगी पुलिस? अब आपको ठीक होना है, और आइंदा कोई भी बात करे आपके पास जवाब है। गुड गर्ल। कुछ पीना है? मैं जूस लेकर आती। नानू, मैं आपके साथ नमाज पढ़ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं मेरी जान, आ जाओ। आके मैंने तो बत्ता लेकर आओ। ये क्या है? भाजी मैं चाह रही हूँ। क्या मतलब? भाजी आपके पास मुझे देने के लिए तनख्वाह ही नहीं है। मैं कब तक बिना पैसों के यहाँ काम करूँ? फरीदा, क्या हो गया है? कितने सालों से तुम इस घर में काम कर रही हो, कभी ऐसा हुआ है? अभी चल रहा है मुश्किल वक्त, परेशानी ठीक हो जाएगा सब। भाजी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं खुद बहुत गरीब हूँ। मैं क्या करूँ? कमाऊंगी नहीं तो घर पैसे कैसे भेजूंगी? मैं अपनी भूख तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने घर वालों की नहीं। भाजी मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। अल्लाह हाफिज़। अमीर और गरीब दोनों ने अपने रंग दिखा दिए थे। किसी का फीका, किसी का तीखा, और किसी का मेरे मामू जैसा खिलता हुआ हसीन निकला। मुझे मेरे मामू पे बेइंतहा प्यार आया, और शर्म भी। हाँ, मुझे पता है आपने इस मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है, और शायद आपके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किससे मदद मांग। आपके सिवा कौन है? मतलब इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। मुझे पता है माँ, शोभ भाई से राब्ता नहीं हो पा रहा। घर के गाड़ी के पेपर्स एंटी करप्शन वाले ले गए, वरना गाड़ी ऐसी खड़ी है मैं बेच देती। कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। हम आप मुझे किसी से लोन दिलवा सकते हैं? तुम परेशान मत हो, मैं अपनी गाड़ी बेच देता हूँ। भाई साहब, नहीं मामा, गाड़ी तो आपकी ज़रूरत की ना, गाड़ी ना बेचे। नहीं मलका, इस वक्त तुम्हारा मसला सबसे बड़ा है। तुम्हारे मामू कुछ ना कुछ कर लेंगे, तुम परेशान मत हो। नहीं वो मांगे, अन्नी भी यहाँ नहीं है, कैसे कर लेंगे, कैसे हैंडल करेंगे?
या तो मामू आप मेरी गाड़ी रख ले, फिर भी है। नहीं भाई, वो रजा की गाड़ी है और मैं कोई सौदेबाजी नहीं कर रहा हूँ। कोई सौदेबाजी नहीं मामू, ज़रूरत है, मुझे पता है। भाई साहब मुझे लगता है मलिका बिल्कुल ठीक कह रही है और इस वक्त यही हाल नजर आ रहा है। अच्छा बेटा, कुछ करते हैं, पहले वकील की फीस और जमानत के पैसे हो जाए, फिर ये भी देखा जाएगा। तुम फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाए। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि रज़ा पर इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम लग सकता है। लेकिन मुझे यकीन है कि रजा इस इल्ज़ाम को झूठा साबित कर देगा। इंशाल्लाह। आपने गाड़ी बेचने की किसी से बात की? नहीं, लेकिन गाड़ी बेचकर भी इतने पैसे जमा नहीं हो सकते कि सारा काम किया जा सके। तो फिर? मेरे पेंशन फंड में कुछ जमा पूंजी है, सोच रहा हूँ कि वो निकलवा लूं। लेकिन कामिल, वो तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, हम क्या करेंगे? बुढ़ापा तो अब आ ही गया। जब बच्चे मुश्किल में हो तो बड़े सहारा ढूंढते नहीं है, सहारा बन जाते हैं। और वैसे भी अनी भी तो पैसे भेज रहा है ना, अल्लाह मालिक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दो, ठीक है? बहुत बहुत मुबारक हो आपको, रजा की जमानत हो गई है। अल्लाह का शुक्र है। मुबारक हो बेटा। मलिका, कैसी हो? कब ठीक हो? कब आप आ गए अला? शोभ भाई नजर नहीं आ रहे, वो नहीं आए? वो मुझे लगता है अभी तक आए नहीं है। शोभ भाई हैं कहाँ हो? एक दफ़ा भी नहीं आए, कम से कम आज तो आना चाहिए था ना उन्हें। बेटा ये बातें होती रहेंगी, भी घर चलते हैं पहले, ठीक है? आइए। अल्लाह तुम्हें हर बुरी नज़र से बचा के रखे। मलिका, कैसे हो रज़ा? बस दुआ है आपकी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतने मुश्किल वक्त में मेरी बच्ची और बीवी का साथ दिया। बेटा अपनों का शुक्रिया नहीं होता। मलिका हमारी बेटी है, तुम्हें हमने बेटा कहा है तो माँ बाप बन के दिखाएंगे ना। जी मलिका, हादिया को तो बुलाओ, हर वक्त पूछती रहती थी बाबा कब आए। मैं कुछ जाके देखता हूँ। डोंट वरी बाबा, मामा और मैं आपके साथ हैं, आपने परेशान नहीं होना। ओके ओके हादिया। पापा आप आ गई? I missed you, बाबा। I missed you too। पापा आप रो रहे हैं? नहीं, बस हादिया को बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ ना, इसलिए। पापा आप इतने दिन बाद आए और आपने मुझे मिस भी नहीं किया? बहुत ज़्यादा मिस किया। किसने कहा मिस नहीं किया? लेकिन पापा थोड़ा दूर गए हुए थे, इसलिए आने में थोड़ी देर रुका। I know you didn't go to America, you were in jail. But पापा मैं आपके साथ हूँ ना, I believe in you. Thank you।
मलिका, आज पूरा दिन तो तुम बहुत खुश थी, तो फिर ये आंसू क्यों? मैं तो इधर हूँ, रो क्यों रही हो? रज़ा आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। पता जब आप यहाँ नहीं थे ना, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे सारी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो गई है और मैं अकेली ये जंग लड़ रही हूँ। मैं नहीं रह सकती आपके बिना। सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। तुमने ये सब अकेले करके दिखा दिया है कि तुम कितनी बहादुर हो मलिका। बस रोना मत, मेरी तरफ देखो, गिव मी स्माइल। मलिका, ठीक, मुझे 2 गोलियां पैराडोल की दे दो कि मुझे बुखार सा फील हो रहा। मिलाती हूँ, लेकिन आप तो जाए ना आज फिर। अरे नहीं, टाइम नहीं वेस्ट कर सकता। मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं, बैंक जाऊंगा, सैलरी की बात करूंगा तो शायद सैलरी दे। रज़ा तबीयत ठीक नहीं है, आपको बुखार है फिर भी? थोड़ा सा है, कुछ नहीं आता। अगर मैं लेट हो जाऊं तो प्लीज़ हादिया को स्कूल से पिक कर लेना। मैं पिक कर लूँगी, मिलाती हूँ। देखिए सर, केस रोज चल रहा है लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ, और आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि मेरा नाम इस केस में बिला वजह घसीटा जा रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। आई नो रज़ा, ये इंक्वायरी जब तक मुकम्मल नहीं हो जाती और तुम्हारा नाम इस केस से बाहर नहीं आ जाता, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इस वक्त पोस्ट पर नहीं हूँ, लेकिन सैलरी मेरा हक है, और मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा मुसीबतों में घिरा हूँ सर। आई एम सॉरी रज़ा, मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी सैलरी रिलीज़ हो जाए, एंड एट द सेम टाइम जो पुरानी सैलरी है वो भी तुम्हें वक्त पे मिल जाए। थैंक यू सर। प्लीज़ आप मेरा ये इशू प्रायोरिटी बेसिस पे हल करवा दीजिए। इंशाल्लाह, डोंट वरी। आई हैव टू अपोलोजाइज, मेरा आई एम लाइंड अप फॉर द नेक्स्ट मीटिंग, तो आप बैठ सकते हो यहाँ पे। नहीं सर, आई विल आल्सो लीव। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। गुड लक। सर नाना करते हुए भी 1-2 माह तो लग ही जाएंगे। 1-2 माह? जी सर, आप तो सीनियर हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं सर। मैंने सुना है आपके भाई शऊद साहब प्रेसिडेंट साहब के क्लास फेलो रह चुके हैं, आप उनके थ्रू क्यों नहीं अप्रोच करते? हो सकता है मामला बहुत जल्दी हल हो जाए। हाँ जी, मैं देखता हूँ। शऊद भाई एक्चुअली है नहीं यहाँ पे, हूँ अमेरिका गए हुए हैं 2-3 महीने के लिए। ये तो बड़ा मुश्किल है सर, ये सब कैसे मैनेज हुआ आपकी गैर मौजूदगी में? अदालतों के चक्कर, घर के मामलात, ये सब बड़ा मुश्किल है। मोस्टली मामलात मेरी वाइफ के मामू ने देखे इस वजह से। दैट्स गुड, दैट्स गुड। बट सर आपके भाई का होना बहुत ज़रूरी था इस मौके पर सर। जी, थैंक यू। रेजा साहब, आप यहाँ? ज़मानत होगी? जी ज़मानत हो गई, तभी तो यहाँ आया हूँ। सर तो नहीं है। यही पूछना है हूँ, कब तक आएंगे? आए, कॉन्फ्रेंस रूम चलते हैं। चलिए। सर शहूद सर तो नहीं, आपको कोई मैसेज है तो बता दें। हाँ, आप मुझे उनका कांटेक्ट दे दीजिए प्लीज़। वो तो मेरे पास नहीं है। आप उनसे बात कैसे करते हैं? वो तो सर मुझे खुद कांटेक्ट करते हैं। कोई इंपॉर्टेंट बात है तो आप मुझे बता दें, मैं उन तक कन्वे कर दूँगा। उनको हम आपको कॉल करें तो उनको बोल दीजिएगा कि मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं। इट्स अर्जेंट। ओके सर, नो प्रॉब्लम। थैंक यू।